अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना CS 636 फॉर्मल मेथड के सब्जेक्ट का वीक 12, जिसकी टॉपिक हेडिंग आपके पास कंपोजिट ऑब्जेक्ट। कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होते हैं? कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स, देयर विल बी अ ओकेजन व्हेन यू नीड टू एसोसिएट मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंपोजिट ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कार का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसकी मेक, देन उसके बाद प्राइस। ये जो तीनों है ना, ये तीनों की डिफरेंट डाटा टाइप है। प्राइस के लिए डिफरेंट डाटा टाइप होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट, इसी तरह ना उसके अंदर डाटा टाइप डिफरेंट है। ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि समटाइम्स हमारे पास एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप से मिलकर बना होता है। लाइक उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो उसकी डाटा टाइप चेंज होती है। तो जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स के सब ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो वो हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? कंपोजिट ऑब्जेक्ट कहलाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपने कंपोजिट के लिए अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट, कंपोजिट टाइप डेफिनेशन क्या है जी? ये जो डबल कॉलन का सिंबल है ना, सिंबल इज कॉल्ड कंपोज्ड ऑफ। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? कंपोज्ड ऑफ के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कंपोज ऑफ, और वो किसके थ्रू मिलकर बना है? फाइल नेम 1, देन उसकी टाइप ये है, और दूसरा जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप 2 है। यानी डिफरेंट वो टाइप्स शो हो रही हैं वहाँ पे। तो ये हमारा क्या होता है? कंपोज्ड ऑब्जेक्ट। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए पढ़ लीजिएगा। इंडिविजुअल वैल्यूज आर कॉल्ड फील्ड्स, और इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? हमारे पास फील्ड्स होंगी। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। यानी हर फील्ड का एक अपना नाम होता है, उसी तरह हर फील्ड की एक अपनी डाटा टाइप होती है। ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और ये डबल कॉलन जो है ना, ये आप एमसीक्यूज के लिए पढ़ लीजिएगा। टाइम, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे ना ये वाली एग्जांपल है, ये यहाँ पे जो आपके पास टाइम है ये भी एक कंपोजिट डाटा टाइप है। उसके अंदर आवर्स होते हैं, उसके बाद मिनट्स, सेकंड्स इसकी फील्ड्स होती हैं। मिनट्स और सेकंड्स ये फील्ड्स हैं। ठीक है, ये फील्ड्स हैं। और ये जो है ना नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, उसका मतलब ये आपके क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये उनकी डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिट ऑपरेटर्स। कंपोजिट ऑब्जेक्ट ऑपरेटर मेक फंक्शन। मेक फंक्शन क्या कह रहा है यहाँ पे? मेक फंक्शन का काम होता है कि नया ऑब्जेक्ट बनाना। आपके पास क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कंपोजिट टाइप, ये आपके पास क्या कर रहा है? मेक फंक्शन। और बाकी ये चीज़ें मैं आपको नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से ये कह रही हूँ कि इस तरह का कुछ भी नहीं आता पेपर में। सिर्फ ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पेपर में रिपीट होती हैं एमसीक्यूज के लिए, तो ये आप बस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू यूज़ द मेक फंक्शन। यहाँ पे हमने पैरामीटर्स की लिस्ट ली है, तो ये ऊपर वाली एग्जांपल है, मिनट, आवर्स और सेकंड्स वगैरह। कंपोजिट ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल फील्ड ऑफ कंपोजिट ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड रीड बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर फॉरवर्ड बाय। अब इधर हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? डॉट ऑपरेटर को। यानी जो कंपोजिट ऑब्जेक्ट के किसी भी फील्ड को डॉट ऑपरेटर के थ्रू रीड करते हैं, ये बता रहे हैं बस आपको। आपको डॉट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग बस वैल्यू ले रहे हैं। ये जो इधर यूज़ हुआ हुआ है ना, ये डॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये बस आप पढ़ लें। नेक्स्ट है म्यू का फंक्शन। म्यू का फंक्शन क्या कर रहा है? का काम होता है ये आपको पुराने ऑब्जेक्ट से नए ऑब्जेक्ट बनाना, और सिर्फ कुछ फील्ड्स चेंज कर देता है। यानी रिटर्न वन कंपोजिट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर बट विद वन और मोर फील्ड चेंज। यानी पुराने ऑब्जेक्ट की हेल्प से न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट इसमें आवर्स वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन मिनट और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो बस आप इसका ना एक कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर कर लें, उसके लिए मैंने ये चीज़ सारी यहाँ पे ना वर्ड टू वर्ड लिख दी है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे ना ये चीज़ें कोई नहीं आती हैं, आप लोग सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बस डन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका जी डिस्क क्लीनर सिस्टम। डिस्क क्लीनर सिस्टम क्या कर रहा है? अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू कीप ट्रैक ऑफ डैमेज ब्लॉक्स ऑन दी सरफेस ऑफ द डिस्क। कि डिस्क क्लीनर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्ड डिस्क के डैमेज ब्लॉक्स को ट्रैक करता है। अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स। ये चीज़ें ना एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर फाइनल टर्म ये आपके एमसीक्यूज में आती हैं। ईच ट्रैक इनटू अ नंबर ऑफ सेक्टर्स। पहले डिस्क को हम लोग नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद एक एक ट्रैक को हम लोग सेक्टर्स पे डिवाइड करेंगे। और ये जो ब्लॉक होता है आपके पास, ब्लॉक किसके साथ मिलकर बनता है? ट्रैक और सेक्टर। इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है? ब्लॉक बन जाता है। और ये जो डिस्क क्लीनर की जो हमारे पास क्लास है, तो ये यूनिक होनी चाहिए। ये मतलब हर जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस भी होता है आपके पास। ये डिस्क क्लास वगैरह ना, ये आपने ना ये वाला जो टॉपिक है ना सारा, ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करके जाना है फॉर एमसीक्यूज। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये UML वही डैमेज ब्लॉक्स, हम सारा UML, इस तरह के कुछ भी नहीं उन्होंने आपसे करवाना। DB स्टैंड फॉर डैमेज ब्लॉक, ये जो यहाँ पे DB स्टैंड हुआ हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये MCQs में अगर पूछ लें तो मैंने लिख दिया नीचे, बाकी ये भी इग्नोर करें इसको। नेक्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम, ये सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ फॉर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास ना हर प्रोसेस की एक यूनिक PID यानी प्रोसेस ID होती है। ये जो आपके पास है ना PID, ये आप MCQs के लिए कर लें इसको भी, कि आपके हर प्रोसेस की जो है ना एक यूनिक प्रोसेस ID होती है। और सिस्टम फीफो यानी फर्स्ट इन, जो सबसे फर्स्ट पे आया था। पहले तो हमने पता है स्टैक में पढ़ा था कि जो सबसे लास्ट पे आता है वो हम सबसे पहले आउट करते हैं, जो सबसे मतलब ऊपर होता है स्टैक के अंदर। लेकिन ये जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है? फीफो का स्ट्रक्चर। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था उसको हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये आपने बस देखना है इनकी डिफरेंस को। बाकी ये चीज़ें हैं UML रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डाटा मेंबर्स हैं, जैसे वहाँ पे हमारे ये एट्रीब्यूट्स वगैरह थे, उसके बाद ये मेथड्स और ऑपरेशंस थे, ये मेथड्स हैं हमारे। देन ये हमारे डाटा मेंबर्स, उनकी टाइप्स प्रोसेस के क्लास के अंदर। और ये एनुमरेशन, जैसे वहाँ पे हमने यहाँ पे सिग्नल का पढ़ा था, इधर हम उसको स्टेटस के थ्रू पढ़ रहे हैं। न्यू से रेडी स्टेट के अंदर आया, रेडी स्टेट से हमारा रनिंग में, रनिंग के थ्रू ना अगर दरमियान में कोई एरर आ गया तो वो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ब्लॉक से दोबारा एरर रिजॉल्व होने के बाद रेडी स्टेट में गया है। रेडी से दोबारा रनिंग में, रनिंग के थ्रू जब अगर कोई भी एरर नहीं आया तो क्या? सक्सेसफुली फिर टर्मिनेट हो गया। ये बस बताया जा रहा है यहाँ पे। बाकी ये चीज़ भी अगर पढ़नी हुई तो पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। सम यूजफुल फंक्शंस क्या है जी, यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस और प्रीमिसेस वगैरह हैं। तो नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडलिंग ऑपरेशन। इधर भी वही कुछ करवा रहे हैं। फाइंड नेक्स्ट के मेथड को, जो हम जो सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, सीक्वेंस का पहला प्रोसेस जो रेडी स्टेट में होता है उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। यानी जो फाइंड नेक्स्ट का मेथड है ना, वो हमें क्या करता है? जो रेडी स्टेट में नेक्स्ट हमारे पास मौजूद होता है उसको बस उसकी पोजीशन हमें रिटर्न कर देता है। ये आप लोगों को समझने के लिए ना मैंने नीचे लिख भी दिया है, तो आपने अगर पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा, बाकी ये कोई नहीं आते पेपर में। मैं आपको 1000 दफ़ा बोल चुकी हूँ कि इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आना है। इस पे वैसे ही बस आप लोग ना टाइम वेस्ट करना है, तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। आगे है, जब भी किसी प्रोसेस का टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। यानी सिंपल, जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हुआ तो वहाँ से वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वेटिंग वाली सीक्वेंस में असाइन कर दिया जाता है और उसका स्टेटस रेडी रखा जाता है, और नेक्स्ट जो वेटिंग में है उसको फिर रेडी स्टेट में कर दिया जाता है। और ये आपके पास ना सारे ये गिवन है, ये रनिंग, रेडी स्टेट्स वगैरह सारा कुछ है, और ये बाकी सेम है। ये आपने पढ़ना हुआ तो यहाँ से देख के पढ़ लें। यहाँ के दी लेट की क्लास ये क्या करती है जी? लेटिन की क्लास टेम्परेरी वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है आपके पास, और कोड को मज़ीद क्लियर और रीडेबल बना देती है बस। ये जो लेट का कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ये रहा लैटिन का, ओ सॉरी, ये वाला जो है लैटिन का कीवर्ड है। बाकी ये प्री पोस्ट हम लोग ऊपर कर चुके हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे ये फाइंड पोस्ट, ये वाली चीज़ें जो ये आपने पढ़नी हुई तो पढ़ लीजिएगा। ये वीक 12 था इजी सा, बाकी इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। और बाकी ये जो VDMSL वाले इनमें से कुछ भी नहीं आना, पढ़ना हुआ तो देख लीजिएगा इसको। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।